नमस्ते बच्चों, मैं भारती एपल स्कूल से कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए प्रत्यय बताने जा रही हूँ। बच्चों, हमने तो उपसर्ग अच्छी तरह समझ लिया। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रत्यय भी जो है उपसर्ग की भांति ही कार्य करता है। उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में हम शब्द के आगे जोड़ते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो आइए अब हम प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं चंचल और चंचलता। बच्चों, क्या तुम्हें इसके अर्थ में कुछ परिवर्तन लगता है? चंचल और चंचलता एक ही है? नहीं। चंचल और चंचलता, इसके अर्थ में दोनों शब्दों में अंतर है। पहला शब्द है चंचल, लेकिन दूसरे शब्द में ता, चंचलता, ता प्रत्यय जुड़ा है। जैसे चंचल जमा ता बना शब्द चंचल ता, तो उसमें ता प्रत्यय लगा है। उसी तरह से हम एक उदाहरण देखते हैं, गुण और गुणी। तो गुणी शब्द में देखो, उसी तरह से जिस तरह से चंचलता में अंतर है, वैसे ही गुण और गुणी शब्द में भी अंतर है। बच्चों, अभी आपने प्रत्यय की परिभाषा और उसका उदाहरण पढ़ा ना, तो आपको समझ में आया ना प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इनके मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। अब कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। पढ़ और पढ़ाई। पढ़ और पढ़ना जो है क्रिया है। पढ़ शब्द में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह शब्द बन जाता है पढ़ाई। पढ़ जमा आई पढ़ाई। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों, उड़ और उड़ना। उड़ जो है क्रिया है और उसमें अगर हम आन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है उड़ान। तो इस तरीके से आई प्रत्यय और आन जो है प्रत्यय है, जब क्रिया में ये लगाया जा रहा है तो पढ़ाई और उड़ान शब्द जो है बन रहे हैं। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखते हैं, लड़का और लड़कपन। लड़का संज्ञा शब्द है और लड़का जमा पन, तो नया शब्द बन गया बच्चों लड़कपन। दूसरा उदाहरण देते हैं ऐसे, लघु और लघुता। लघु जो है विशेषण है, इसमें लघु में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है लघुता। तो बच्चों देखो, संज्ञा में अगर हम पन जोड़े तो नया शब्द बना लड़कपन। वैसे ही लघु जो है विशेषण है, उसमें अगर हम नया ता प्रत्यय जोड़े तो बच्चों आपको प्रत्यय की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके प्रकार अच्छी तरह से समझ में आया ना बच्चों? तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।